दिल्ली देश की राजधानी है और शायद इसीलिए दिल वालों की है, और जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। हालांकि कोरोना के समय लोग दिल्ली से भाग गए थे, वहां पर भी उनका दिल नहीं लगा तो फिर कर लिया दिल्ली का रुख। दिल्ली के बारे में मेरी सोच है कि यहाँ पर जो आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए आसमान की ऊंचाई भी कम है, और अगर जो बिगड़ना चाहे तो उसे पाताल की गहराई भी कम है। दिल्ली चुरा लेती है लोगों का दिल, चाहे वह मजबूरी में हो या फिर तरक्की की चाहत में। लेकिन दिल्ली में सफर को आसान करने के लिए फ्लाईओवर और टनल बनाई गई है। इसीलिए आज मैं दिल्ली के फ्लाईओवर, सड़कों और टनल से गुजरने का प्रयास करूंगा और उन नज़ारों के बीच आप मुझे देखेंगे। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि दिल्ली के सफ़र को आसान बनाने के लिए फ्लाईओवर, टनल बनाई गई है, लेकिन इस सफ़र की सुरंग लूट की सुरंग बन गई, या यह सफ़र के लिए जो बनाई गई सुरंग है उसमें लूट हो गई, या लूट में ही सुरंग बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। 24 जून 2023 को प्रगति मैदान सुरंग, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक लूट को अंजाम दिया गया। शुरुआत में कहा गया कि यह लूट लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की है। तो पहले आप वीडियो को देखिए जो 22 सेकंड की है कि लूट को कैसे अंजाम दिया गया। आप देख रहे हैं कि एक ऑटो निकल रहा है, ऑटो के पीछे कैब आ रही है और उस कैब के पीछे एक और कैब आ रही है, और लुटेरे अब उस कैब को साइड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 बाइक पर लुटेरे उतरते हैं और एक ड्राइवर को कब्जे में करता है, दूसरा को पैसेंजर को, और तीसरा देख रहे हैं पीछे से बैग उठाता है और लेकर निकल देता है मात्र 22 सेकंड में। कहा जा रहा है कि इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए थे। अब इस घटना की सूचना पुलिस तक पहुंच जाती है और कहा जा रहा है कि पीड़ित मुकदमा ही दर्ज नहीं कराना चाह रहे थे, जिसका अर्थ बहुत कुछ लगाया जा सकता है। लेकिन पुलिस के दबाव के कारण ओमिया एंटरप्राइज द्वारा FIR किया गया तिलक नगर थाने में, और उसमें झूठ बोला गया कि लूट 1.5 से 2 लाख रुपए की हुई है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि सरकार द्वारा कैश करने की लिमिट भी 2 लाख रखी गई है। लेकिन अपराधियों के पकड़े जाने के बाद तीसरे दिन तक ही लगभग 5 लाख रुपए की बरामदगी हो चुकी थी, जबकि पुलिस ने पहले दिन ही बता दिया था कि यह लूट लगभग 50 लाख तक की हो सकती है। लेकिन कंपनी शायद किसी इलीगल तरीके से काम कर रही होगी, इसलिए झूठ बोल रही है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपके पॉकेट से कुछ खर्च नहीं हो रहा है तो वीडियो के नीचे वाला लाइक वाले अंगूठे को अपने अंगूठे से दबा दें, और उसी के बगल में शेयर का भी तीर दिख रहा है, उसको भी इस्तेमाल कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। और चैनल तो पहले आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और यदि नहीं तो देर किस बात की, अब से कर दीजिए। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। 5वें दिन तक लगभग 15 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं, लेकिन वो सारे रुपए इसी लूट के हैं या और भी लूट के, यह मैं नहीं कह सकता। यह तो केवल ओमिया एंटरप्राइजेज और लुटेरे ही साफ साफ बता सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही सही रकम नहीं बताएंगे। कारण आप सभी जानते हैं, मेरे मुंह से ही क्यों सुनना चाहते हैं। फिलहाल मैं तो पुलिस के अनुमान को ही सही मानूंगा, और 40 से 50 लाख तक की लूट हुई होगी, ऐसा मेरा भी मानना है। लूट हो गई और लुटेरे भी पकड़े गए? नहीं साहब, असली लूट तो अब शुरू होगी, जो सफेद पोश लोग और सरकारी वर्दीधारी कर सकते हैं। ध्यान रहे, मैं कह रहा हूं कि कर सकते हैं, यह नहीं कह रहा हूं कि करेंगे ही। क्यों? कि किसी की आत्मा कभी भी जाग सकती है। आत्मा जागने पर आया तो मैं बीच में एक और खबर बता देता हूं आपको, एक और लूट को दिखा देता हूं। लेकिन इसमें चोर का दिल जाग गया, दिलेर था चोर। इस वीडियो को देखिए, यह है दिल्ली के दिलेर चोर, जिन्होंने एक कपल को लूटने के लिए रोका और सब कुछ निकालने के लिए कहा, तो पुरुष ने उसे अपना सब कुछ निकाल करके दे दिया जो उसके पास था। लेकिन यह सब कुछ देखकर लुटेरे को गुस्सा आ गया, क्योंकि यह सब कुछ केवल 20 रुपए थे। अब चोर खुद स्कूटी से उतरा
और उस व्यक्ति की तलाशी ले रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। और जब उसके पास सच में और कुछ भी नहीं मिला तो उसने अपना पर्स से 100 रुपए का नोट निकाला और उस कपल को देकर के चले गए। हाँ, ये दिल्ली की घटना थी और दिलेर था चोरी करने वाला। शायद इनकी आत्मा जग गई, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। अब आते हैं सुरंग में हुई लूट पर। सुरंग में हुई लूट खुद एक सुरंग बन गई है। मेरा कहने का मतलब कि इतने अधिक रुपए चोरी होने के बावजूद कंपनी सही राशि नहीं बता रही है और इसी का फायदा अलग अलग सरकारी विभाग के हाकिम उठा सकते हैं और इन रुपयों का स्रोत पूछेंगे और नहीं बताने पर या न बताने के लिए हो सकता है मोटी रकम वसूली जाए। और दूसरी तरफ 50 लाख तो 20 लाख करने के लिए पैसे लगेंगे और ऊपर की रकम भी हजम हो सकती। वैसे सरकारी महकमे में लोग सैलरी से कम और ऊपर की रकम पर ज्यादा विश्वास करते हैं, जिन लोगों को इसकी आदत लग जाए। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि सरकारी महकमे में सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि ऐसा भी करते हैं। आज भी कैश का बाजार जो फल फूल रहा है उसमें सरकारी महकमे अपना हिस्सा अवश्य लेते होंगे। और हिस्से की बात करें तो यहाँ पुल में भी हिस्सा ले लिया जाता है। और देखिए, पुल गंगा जी में समा कर सरकारी विभागों में सरकारी हिस्से की गवाही कैसे दे रहा है। चांदनी चौक में कैश और हवाला का बहुत बड़ा बाजार है और ऐसी चोरी और लूट अक्सर होती रहती है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं की जाती क्योंकि सब इलीगल व्यापार या इलीगल तरीके से व्यापार करने में शामिल होते हैं और सरकार को स्रोत नहीं बता सकते। और ऐसे व्यापारियों का स्रोत पता है सरकारी विभागों को, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि सबका हफ्ता महीना समय से पहुंच जाता होगा। अन्यथा सरकारी महकमों से सक्षम कोई इदारा है नहीं, लेकिन यहाँ पैसे के लिए कुछ भी बेचा जा सकता है और बिक भी जाता है। अब इतनी बड़ी लूट हुई तो केजरीवाल जी चुप कैसे रहते। अब केजरीवाल जी भी आ गए बताने की लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में नहीं है। आप खुद सुन लीजिए इनको। पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग्स बुलाने से काम नहीं चलेगा। मीटिंग्स बुलाना एक औपचारिकता है। दिल्ली के अंदर कल प्रगति मैदान, जहां पे G20 होने वाला है, उसके सामने G20, प्रगति मैदान के अंडरपास में दिन दहाड़े गाड़ी रोक के और लूट के ले गए वो उसका बैग। हमने टीवी उसमें कैमरा में देखा। सुन लिया आपने, ये प्रगति मैदान के अंडरपास की लूट का भी जिक्र कर रहे थे। यदि कोई जिक्र नहीं किया तो मुख्यमंत्री के पुराने बंगले के गायब होने का। अब उसकी जांच CAG को दी गई है। अब सब सामने आ जाएगा कि वर्तमान बंगला ही पुराना बंगला है या पुराना बंगला भी गंगा में समाते हुए पुल की तरह पार्किंग में समा गया। मित्रों, जब सरकार कैश ट्रांजैक्शन को समाप्त करना चाहती है तो लोग धरने और हड़ताल पर आ जाते हैं, जबकि आजकल 5 रुपए का सामान लेने के लिए आप धरने से UPI से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, क्यों? वो सरकार की नजर में आ जाएगा। जब UPI चलाने की बात आएगी तो सब अनपढ़ बन जाएंगे और चोरी के तरीके ढूंढने हो तो इसरो के वैज्ञानिक भी फेल। जुलाई से इसरो द्वारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यदि वहां पर कैश का पहाड़ दिख जाए तो हमारे व्यापारी बंधु अब तक अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपना खोखा लगा चुके होते। क्या कहा, वहां रजिस्ट्रेशन की अनुमति कैसे मिलती? जी हाँ, सब कुछ मिल जाता, बस महकमे में लाइजन कर लीजिए। अरे भाई, सीधे नहीं, दलाल के माध्यम से। यहाँ सीधे काम नहीं होता, दलाल के माध्यम से होता है। अब मैं चलता हूं अपने खोखे की तरफ। मिलूंगा फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।